सब्जियों को साफ़ करके इस्तेमाल करें। जी हाँ, सब्ज़ी जो मार्केट से आती है उसे ज़रूर धो लें अच्छी तरह से यूज़ करने से पहले। अदरवाइज़ जो आपकी सब्जियां हैं जिन्हें आपने बग़ैर धोए इस्तेमाल करेंगे या बग़ैर धोए रखते हैं, वो जल्दी गल सड़ जा बनिस्बत उन सब्जियों के जो हम धो के साफ़ करके और खुश्क करके रखते हैं, वो हमारे महीनों चलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फ़िज़ा किचन फूड एंड हैक्स में वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सब्जियां किस तरह से वॉश करनी चाहिए और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद खुश्क करें और फिर जाके आप इन्हें अपनी बास्केट में रखें। जी, फर्स्ट हैक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है। आपके घर में कोई भी फल या सब्ज़ी आई हुई है, आप उसे अच्छी तरह से साफ़ करें और साफ़ करने के बाद आप उन्हें खुश्क करके फिर अपने बास्केट में या आप उसे कोई भी रैक है उसमें रखें। जी व्यूअर्स, ये आपकी एक बचत टिप है कि आप सब्जियों को धो के और खुश्क करके रखेंगे तो वो आपकी ज़्यादा देर तक चलेंगी बनिस्बत बगैर धोए सब्जियों के। सो हर सब्जी को और फलों को धो के इस्तेमाल करें। थैंक यू। जी, इसके साथ हम चलते हैं टिप नंबर 2 में। और टिप नंबर 2 में देख रहे हैं कि मेरे पास एक बाउल है स्टील का बड़ा-सा और साथ मेरे पास हैं बर्तन, जो कि मेलामाइन और प्लास्टिक के बर्तन हैं, जो कि हर घर में इस्तेमाल होते हैं। बट इस्तेमाल होने के बाद आप देखेंगे मोस्टली बर्तनों के ऊपर निशान रह जाते हैं खाने के, सालन के। और अब मैं इन्हें क्लीन करने जा रही हूँ ब्लीच से, लिक्विड ब्लीच जो कि कपड़े धोने वाला ब्लीच है। तो मैं लूँगी पानी, नीम गर्म पानी। ये लिक्विड ब्लीच हमारे बर्तनों को पहले जैसा नया और साफ़ और सुथरा कर देगा। मैंने लिया नीम गर्म पानी और साथ में डालती हूँ इसमें नमक और इसमें डलेगा ब्लीच लिक्विड। जी, ये वही ब्लीच लिक्विड है जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास बाउल जितना भी है मैंने उसके मुताबिक से बर्तन ले लेने हैं। अब मैंने कुछ बाउल लिए हैं, कुछ प्लेट्स ली हैं और मेरे पास ये बाउल ज़रा छोटा है, आप चाहें तो बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। मैंने इसमें नीम गर्म पानी डाला है और साथ 5 से 6 मिनट के लिए मैंने अपने प्लेट्स और बाउल इसमें रख दिए हैं। फिर आप किसी भी स्पंज की मदद से हल्के हाथों से आप अच्छी तरह से प्लेट्स को साफ़ करें और हल्के हाथों से इसको जहाँ-जहाँ मैल कुचैल है, दाग धब्बे हैं, उन्हें साफ़ कर लें। तो यकीन करें ये बर्तन बहुत ही साफ़ और निखर जाएंगे जो कि मुझे अभी से नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आपकी जितनी प्लेट्स और बर्तन आपको जो भी इसको साफ़ करने हैं वो आप साफ़ करें। बर्तन धोने वाला सोप या डिटर्जेंट आप डाल दें। फिर आप ये देखें इसमें झाग बना के स्पंज की मदद से दोबारा से सारे बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। आप देखें ये मैंने बर्तन अभी दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि किस कदर साफ़ और सुथरे बग़ैर निशान के ये मेरी प्लेट्स और बाउल रेडी हैं। अच्छा, मैंने अब तमाम बाउल्स को और प्लेट्स को अच्छी तरह से दोबारा से वॉश कर लिया है, नीट कर लिया है ताकि कोई भी ब्लीच की स्मेल ना रहे। आप देखें, मैं खुद हैरान रह गई हूँ इस कदर साफ़ सुथरे बर्तन मुझे लग रहे हैं कि जैसे आज ही मार्केट से ये नए ख़रीद के लेके आई हूँ। तो ये मेरी टिप तमाम ख़वातीनों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, इसे ज़रूर ट्राई करें। जी, बढ़ते हैं टिप नंबर 3 में। और वो क्या है कि उबला हुआ अंडा माइक्रोवेव में ना डालें वरना बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाएगा। जी हाँ, ये देखें, उबले हुए अंडे को डायरेक्ट कभी भी माइक्रोवेव में मत डालें। अगर आपने बॉयल करना भी है तो उसको आप अलग से बाउल में डालें। देखें जी जनाब, मैंने क्या किया और मेरे माइक्रोवेव का क्या हाल हो चुका हुआ है। मैंने अंडा बॉयल किया था माइक्रोवेव में और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मेरा पूरा माइक्रोवेव देखें ख़राब हो चुका है, जगह-जगह अंडे के पीसेस गिर चुके हुए हैं और एक बहुत ज़ोरदार सी आवाज़ आई थी धमाके की कि आप यकीन करें कि हम सब डर गए थे कि माइक्रोवेव में क्या हो गया। तो इस तरह से मेरा बिल्कुल आज मूड नहीं था माइक्रोवेव साफ़ करने का, पर आज मैंने एक छोटी सी गलती की कि बग़ैर किसी बर्तन के मैंने अंडे को बॉयल करने के लिए रख दिया, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा मुझे सहना पड़ा। हाँ, मैंने एक लिक्विड डिटर्जेंट जो है वो रेडी किया है। ये मैजिक लिक्विड है जिसमें मैंने इस्तेमाल किया है शैम्पू और कोई सा भी लिक्विड सोप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे बर्तन धोने वाला। साथ आप एक फ़ालतू सा ब्रश लें और उसको अच्छी तरह से मिक्सअप करें, झाग बनाएं और अपने पूरे माइक्रोवेव में ब्रश की मदद से ये लिक्विड अच्छी तरह से लगा दें। सबसे बड़ी ख़ास बात इस जो लिक्विड की है वो अपने आप ओवन में, फ्रिज में, फ्रीज़र में और अपने चूल्हे को भी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये बहुत बेहतरीन किस्म का लिक्विड है जो बहुत सिंपल और झटपट तैयार होता है विदाउट एनी कॉस्ट। तो जहाँ जहाँ मेरा अंडा जो है वो लग गया था, बल्कि मेरा अंडा अगर मैं कहूँ तो फट गया था आज, तो माइक्रोवेव का मेरा बहुत ही हशर नशर हो गया था। तो इससे पहले कि कोई मेरे माइक्रोवेव को देखता या मेरे माइक्रोवेव में से अंडे की स्मेल आती, तो मैंने झटपट से अपना ये हैक यूज़ किया और मैंने इसे क्लीन किया। आप आप सबको एक इस लिक्विड की ख़ास बात बतानी है कि जब कभी भी आप अपने इस लिक्विड से किसी भी चीज़ को साफ़ करते हैं तो यकीन माने कम से कम 3 से 4 दिन आपकी खुशबू नहीं जाएगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती रहेगी कि आप अपना माइक्रोवेव और फ्रिज बार-बार खोलने पे मजबूर हो जाएंगे। जी देखें, अब मैंने किसी गीले कपड़े से अच्छी तरह से मैंने इसे साफ़ कर लिया और मैंने कम से कम 2 से 3 दफ़ा गीले कपड़े से अपना माइक्रोवेव साफ़ किया, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये माइक्रोवेव खुद धोया तो नहीं जा सकता, इसको हमने गीले कपड़े से ही साफ़ करना है। तो मेरा माइक्रोवेव तकरीबन 2 से 3 दफ़ा साफ़ करने के बाद अब मैं दिखाऊंगी जी जनाब आपको इसका एंड रिज़ल्ट, जो कि मैंने इसको ऊपर से भी और बाहर से हर जगह से साफ़ किया है। तो ये देखें, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा और चमकदार माइक्रोवेव लग रहा है। तो मेरी इस टिप को यूज़ करते हुए आप अपने माइक्रोवेव को साफ़ करें। यकीनन आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। आप देखें और बिफ़ोर और आफ्टर का फ़र्क भी आपको नज़र आ रहा है तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।